हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं, जिसमें विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की होती है और इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और रात भर भजन कीर्तन करते हैं। तुलसी का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजन में तुलसी दल अर्पित किया जाता है। व्रत करने वाले दिन भर निर्जल या फलाहार रहकर उपवास करते हैं और अगले दिन पारण कर व्रत समाप्त करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक होता है और यही से भगवान की शय्या काल की शुरुआत होती है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप समाप्त होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, परंतु एक समय उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सूखा पड़ गया, खेत-बाड़ी उजड़ गए, पशु पक्षी और मनुष्य कष्ट में आ गए। राजा ने अनेक यज्ञहवन करवाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तब वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और समाधान पूछा। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया कि यह सब पापों के कारण हो रहा है और इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। राजा मांधाता ने व्रत विधिपूर्वक किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से उपवास किया, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप किया। अगले दिन व्रत पारण के बाद वर्षा होने लगी और राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। इस व्रत की महिमा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी दुख, पाप व कष्टों को हर लेते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक यह व्रत करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत 4 महीने की भक्ति यात्रा की शुरुआत है, जहां मनुष्य आत्मचिंतन, तप, त्याग और प्रभुस्मरण से अपने जीवन को पवित्र करता है। जब राजा मांधाता ने देवशयनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया, तो न केवल उनके राज्य में वर्षा हुई, बल्कि चारों ओर समृद्धि लौट आई। प्रजा में आनंद छा गया। इस व्रत की महिमा से प्रभावित होकर राजा ने अपने राज्य में सभी लोगों को यह व्रत करने की प्रेरणा दी। तभी से यह व्रत जनवरी से जनवरी के बीच प्रसिद्ध हो गया। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं श्रीहरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा संभालते हैं। देव उठनी एकादशी को जब श्रीहरि पुनः जागते हैं, तब से पुनः शुभ कार्य आरंभ होते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा यह भी सिखाती है कि जब जीवन में संकट आए, तो केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना, संयम और भक्ति का मार्ग भी अपनाना चाहिए। मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति विश्वास ही जीवन को संवारने की असली कुंजी है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें दीर्घायु, सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और कथा के अनुसार सत्ययुग में बलि नामक एक दानव राजा था, जो अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी था। उसने घोर तप कर देवताओं को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दे दिया। वामन भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल भेज दिया, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे चातुर्मास के दौरान पाताल में उसके पास निवास करेंगे। इस घटना के बाद जब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में पाताल चले गए, तभी से इस तिथि को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। यह कथा भी यह सिखाती है कि भगवान भक्ति और विनम्रता से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देवता हो या दानव। इस दिन का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में श्रद्धा, भक्ति और शांति की स्थापना करता है।
देवशयनी एकादशी की एक और प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यह दिन आत्मचिंतन और जीवन परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, वैसे ही यह समय साधकों के लिए बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर लौटने का होता है। चातुर्मास के इन महीनों में व्रत, संयम, नियम, जप, तप और सेवा को विशेष स्थान दिया गया है। ऋषिमुनि इस काल में एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और गृहस्थ भी अपने आहार विहार में संयम लाकर जीवन को सात्विक बनाते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, इसलिए कोई भी नया आध्यात्मिक संकल्प इस दिन लिया जाए तो वह शीघ्र फलदायी होता है। जैसे जप शुरू करना, नियम लेना, किसी बुरी आदत को छोड़ना या सेवा का कार्य आरंभ करना। कई भक्त इस दिन तुलसी के पौधे को घर लाकर स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उसके सामने दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। देवशयनी एकादशी का यह संदेश है, जागो पर भीतर की यात्रा के लिए। बाहर की दौड़ को 4 महीने विराम दो और अपने भीतर भगवान से मिलने की शुरुआत करो। देवशयनी एकादशी के दिन यदि कोई भक्त संकल्पपूर्वक व्रत करता है और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो उसे सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि का मार्ग है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र जल से स्नान करना, संकल्प लेना और पूरे दिन उपवास रहना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और दीपक का विशेष महत्व है। रात्रि में जागरण कर श्री हरि की आरती, भजन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से मन को गहन शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। कई लोग इस दिन एक समय फलाहार या निर्जल उपवास करते हैं, लेकिन असली फल तब मिलता है जब मन सच्चे भाव से भगवान में लगा हो। वेदों में कहा गया है कि जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का पालन करता है, वह करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह एकादशी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सेतु है, जहां भक्ति, त्याग और आस्था मिलकर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। भक्त भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और रामायण या भागवत कथा का पाठ करके पूरी रात जागरण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन नींद त्याग कर भगवान का स्मरण करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से नमो भगवते वासुदेवाय और श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। व्रत के नियमों में सात्विक आहार, संयमित व्यवहार, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पालन भी शामिल हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन, वाणी और कर्म से भगवान में लीन रहना। देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाला चातुर्मास साधकों के लिए आत्मशुद्धि, त्याग और साधना का पर्व होता है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और श्रीहरि की उपासना का विशेष महत्व होता है। यह समय भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति का अवसर माना जाता है। शिवाभी वीडियोज। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।